है, अर्पण की भूमि है। तो इस पर बात करेंगे, देश का आदेश क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं गया की एक झलक। गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। गया, जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। गया लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ। काफी दिनों तक गया सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1957 में ब्रजेश्वर प्रसाद चुनाव जीते, लेकिन 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस यहां कभी जीत नहीं पाई। तब से लेकर अब तक या तो बीजेपी या फिर जनता दल से अलग हुए दलों का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। उसके बाद मांझी समाज का वोट है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव 15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 में यहां से बीजेपी के हरि मांझी चुनाव जीते, जिनका इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2019 में गया सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जिसकी वजह से हरि मांझी की जगह जेडीयू से विजय मांझी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। वैसे तो गया लोकसभा सीट पर ज्यादातर मांझी समाज के उम्मीदवारों को ही जीत मिली, लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 बार किस्मत आजमाया और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जीतन राम मांझी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 2019 में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अब देखना होगा 2024 में जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत की सीधी टक्कर में गया की जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, क्यों नहीं मिलता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले को जो शरण देता है वो कितना। बाप सांसद तो बेटा भी लड़ेगा सांसद। राहुल गांधी न डरे हैं न झुके हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले उनसे मुलाकात। फुट गया लालटेन, बह गया तेल, मत घबराइए तेजस्वी जी, आप भी जाइएगा जेल। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले अपने बहस को हम परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। जुगनू यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ये जो है अपने उम्मीदवार कुमार सर्वजीत जी का पक्ष रखेंगे। कुमार सर्वजीत आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। उनके सहयोगी कांग्रेस हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विजय कुमार मिठू जी। तो ये जो है इंडिया अलायंस का पक्ष रखेंगे, अपने सहयोगी आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत का पक्ष रखेंगे। तो आप देखिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं गया से, और गया से उनका पक्ष रखेंगे राजेश कुमार पांडे, और उनके सहयोगी हैं बीजेपी के प्रेम प्रकाश जी जो जिला अध्यक्ष हैं गया के। तो हम चलिए सबसे पहले हम सवाल लेते हैं राजेश कुमार पांडे से, जनता आपको क्यों चुने? सबसे पहले तो ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि में हम आपका अभिनंदन करते हैं। और अब जो सवाल है आपका कि लोग क्यों चुने, तो गया के लिए एक ऐतिहासिक कदम है आदरणीय जीतन राम मांझी जी का चुनाव लड़ना, और यहाँ जो उन्होंने काम किया है और जो बचे हुए काम हैं जिसे पूरा करना है, हमको विकास के मुद्दे पर हम चुनाव में जा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सपना है कि बीथो बियर बांध का निर्माण, फल्गु को अंतःसलीला से सतह सलीला बनाना, जिसके लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे और उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे। और एक तरफ अपराध और घोटालों के बादशाह के युवराज चुनाव मैदान में हैं, और एक तरफ सरताज, वैसे सरताज हैं जो सात्विक विचारधारा के हैं। इस मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं आरजेडी के जुगनू जी हैं। जुगनू जी, इन्होंने कहा कि एक तरफ अपराध और भ्रष्टाचार के जो है युवराज हैं। मुझे काफी हंसी आती है, हास्यास्पद लगता है। घोटालों के बादशाह जो जमीन से लेकर आसमान तक, चाहे नारायण राणे हो या अजीत पवार हो, कृषि घोटाला, नारायण राणे जमीन घोटाला, पेमा खांडू, न जाने कितने घोटालों के बादशाह माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्किस बानो का क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? जिसको आपने क्लीन चिट दिया था, ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। अब वो जमाना लद गया, अब मोदी की धरती है। 2024 और 2047 मोदी की धरती है हिंदुस्तान। इसलिए अब न गांधी आएंगे, सिर्फ मोदी रहेंगे। जुगनू यादव जी के सवालों का जवाब आपने नहीं दिया कि भ्रष्टाचार और घोटालेबाज जो लोग हैं उसको आपने अपना लिया। अब क्या वो उनका कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भ्रष्टाचार, आज देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों का क्या हाल हो रहा है। जवाब दीजिए प्रेम प्रकाश जी के सवालों का तो जवाब। मैं ये बात मैं इसलिए शुरू किया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत ही नहीं विश्व का अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, विश्व के सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता है। आज पूरा विश्व गर्व करता है, भारत ही नहीं, मोदी जी भी बिना गांधी के एक लाइन नहीं चलते हैं। उन्हें भी मोदी जी तो जिक्र करते हैं, गांधी जिक्र करते हैं, लेकिन अपने विफलताओं का ठिकरा 10 वर्षों से लगातार वो नेहरू गांधी परिवार पर फोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है देश में, खास करके बुढ़ापे, गरीबों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए, कि हम लोग अगर पूरा बायोडाटा आपको देने लगेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले को जो शरण देता है, वो कितना इस भारत के प्रति, कितना इस देश के प्रति समर्पित है, वो तो इसी से पता चलता है। आप भारत, मेरा शासनकाल है, हम तो जेल तक भेज दे रहे हैं। जनता से भी जनता मैं ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं, मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, सुन भी लीजिए। विपक्ष के लोग अगर बोल रहे हैं तो मैं उनको बोलना भी चाहता हूँ कि जो अपराध का जो मामला है, भाजपा वाले सिर्फ वैसे ही है, शगुफा छोड़ते हैं चुनाव में। कन्हैया जी ने जो कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबसे पहले उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी गए थे। जीतन राम मांझी जो एनडीए के प्रत्याशी है, सामान्य जाति के प्रति जो भद्र टिप्पणी की है, ब्राह्मण जाति को गाली देने का कार्य किया, जीव काटने का वादा किया। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण जाति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है। देखिए,
एक बात हम बताना चाहेंगे, जो भी भाई हैं उनका थोड़ा हम ज्ञान वर्धन कर दें। सबसे पहले जीतन राम मांझी जी ने बिहार के जब वो मुख्यमंत्री थे तो आज जो 10% आरक्षण सवर्णों को मिला है, इसकी आवाज उन्होंने ही उठाया था कि हम 10% आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आज भूरा बाल साफ करने का आप पूरा देखिए बिहार के युवा जात पात की राजनीति नहीं करता है। जो ललटेन के छाप पर जो सरबजीत कुमार लड़ रहे हैं, बाप सांसद तो बेटा भी लड़ेगा सांसद। मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि राजनीति में, लोकतंत्र में जाति और धर्म का क्या स्थान है? आपके चैनल से हम देशवासी से पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जाति और धर्म का कहाँ स्थान है? भाजपा वाले जय श्री राम। जाति और धर्म का कहाँ स्थान है लोकतंत्र में? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोकतंत्र में सभी जाति सभी धर्म के लोग को रहने का अधिकार है और सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपराध के बल पर सरकार चलाने वाले लोग और जो भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले लोग आज भी जो अपराध के बल पर सरकार चलाने की बात करते हैं, लाठी चलतो के नारा देते हैं, ऐसे लोग अब सुशासन की बात करेंगे तो ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, जो भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, उनका बाप तो बोफोर्स चुराया, बेटा नेशनल हेराल्ड में फंसे, ये लोग भ्रष्टाचारी शुरू से हैं। और गांधी, हम लोगों ने गांधी जी के विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, पर हाँ आज भी और कल भी बोलते हैं कि गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे, और सावरकर का विरोध करते हैं। ये गोडसे के जयकार करते हैं, गांधी का समर्थन करते हैं। ये अंदर से गोडसे हैं, गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। हम लोग उस समय कहाँ गए थे जब कन्हैया जी बोले थे कि भारत तेरे टुकड़े हो हजार हजार? बताइए, उस समय इन लोगों को समझ में नहीं आया था। उस समय कहाँ गए जब कश्मीर में पत्थरबाजों मार रहे थे, तो कहाँ गए थे उस समय? एक बिहार के चचा पलटू है, मांझी जी गया के पलटू है, हर दल में घूम चुके हैं, हर दल में देखिए, मैंने पहले भी कहा, अरे भाई आप जो है सबसे पहले आरजेडी की सरकार जब बिहार में बनी थी तो किसके समर्थन से बनी थी? और आरजेडी जो बनी है, इन लोगों को नहीं जानकारी है, हम ज्ञानवर्धन कर देते हैं। आज कांग्रेस से टूट करके जितनी दल अलग हुई है, जितने भी दल अलग हुए हैं, वो सारे आज कांग्रेस के साथ हैं। तो कल तक कांग्रेस बुरा थी, उससे टूट कर अलग हुए और आज सत्ता सुख की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते हुए आप लोग सब एक हो रहे हैं। तो ये नैतिकता थोड़े है, ये तो एक हो रहे हैं। कांग्रेस को दुख है कि नहीं? सब एक हो रहे हैं। गांधी गोडसे पे बहस छिड़ गई। पूरे देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस इसकी चिंता नहीं कर रही है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी न डरे हैं न झुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो विश्व को शांति का संदेश दिया महात्मा गांधी ने, उनको भी इन लोगों ने बकसने का काम नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गांधी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के विकास के नेतृत्व और बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पे, नियुक्ति पत्र देने के सवाल पर इन लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ढिंडोरा नीतीश कुमार जी का देना ये लोग जो चिल्ला करके बोल रहे हैं, चिल्ला करके जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का इतना भद्र टिप्पणी है, उस पर क्या बोलेंगे? ये तो नीतीश कुमार का पंडित है। गया के विकास पे चर्चा सिर्फ जीतन बाबू करते हैं, बाकी सब मुद्दे पर भटकाने का काम कर रहे हैं।
भाषा का प्रयोग। एक मिनट गांधी गोडसे से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ गांधी गोडसे से आगे बढ़ते हैं। गांधी गोडसे से ये क्यों नहीं बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, क्यों नहीं बोलते हैं? बबुआ का सबका नंबर आएगा, मोदी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबका नंबर आएगा, बबुआ का, दीदी का, जीजा का, बचवा का, सबका नंबर। एक तरीके से भ्रष्टाचार की बात हो रही है, एक तरफ जो है भ्रष्टाचार की बात हो रही है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगे? मैंने पहले कहा कि जमीन से लेकर पानी से लेकर आसमान तक, जिसका कि मैं हो सकता है आपका कंप्यूटर फेल हो जाए, पब्लिक का मेमोरी जो है हैंग कर गया है। मतलब आप देखिए ना, नारायण राणे पर ये पेमा खांडो, हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, मतलब भ्रष्टाचारियों का ये तो सरकार। इस बार चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुद्दा बना है। एकदम घबराई हुई है भाजपा। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है संविधान और मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार। कांग्रेस के आपके साथी ये कह रहे हैं कि मुद्दा है भ्रष्टाचार। देखिए, एक बात बताते हैं, इस देश का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल स्तर पर जो एक बड़ा ख्याति प्राप्त हो रही है, तो इससे इन लोगों को पच नहीं रहा है नरेंद्र मोदी। तो एक बात हम बताना चाहते हैं, फुट गया लालटेन, बह गया तेल, मत घबराइए तेजस्वी जी, आप भी जाइएगा जेल। ये सत्य 200% सत्य है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी जो बिहार में 4 लाख शिक्षकों की बहाली की गई है, वो नीतीश कुमार का देन है। तेजस्वी यादव को अच्छे से सिग्नेचर करना आता है क्या? तो तेजस्वी जी की योग्यता जो है पूरे विश्व के लोगों ने देखा है। उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर जो लकीर खींची है, नियुक्तियां की, जो रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय कुमार सर्वजीत जी ने जो किया है गया के लिए, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो अतुलनीय है, इसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती है। और रह गई बात जीतन राम मांझी जी की, तो मैं तो स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ, हर चीज में उम्र का निर्धारण है, तो फिर एनडीए में उम्र का निर्धारण क्यों नहीं है? जिनका मार्गदर्शक लालू जी 80 साल के, वो उम्र निर्धारण की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पहले वो ये जवाब दे देना कि उनके जो सबसे युवा तेज तरार नेता हैं, जिनके देश में ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनका युवा कब तक रहेंगे, कब वो उनका उम्र का निर्धारण हो? कब तक युवा रहेंगे? गया की जनता 3 बार जो माननीय जीतन राम मांझी जी हारे हैं गया संसदीय क्षेत्र से, 91, 2014 और 2019। 90 में कांग्रेस हारी, 19 में आपको ये जो IND उसमें महागठबंधन था वो हारी। एनडीए हमेशा से जीती है और इस बार फिर से एनडीए की तरफ से जीता राम मांझी देश के सर्वोच्च सदन में जाएंगे और गया के विकास के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। इन लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया, तो एक भी आरजेडी कार्यकर्ता और जो भी प्रवक्ता है ये जवाब दे, तेजस्वी यादव 9वां फेल, जब चुनाव लड़े उसमें फेल, डिप्टी CM में फेल। क्रिकेट मोदी जी का फर्जी सर्टिफिकेट है। नीतीश कुमार ने कहा था नौकरी लाके दिया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जब 14 में सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री जी का, पहले पूरा बात सुन लो पूरा। जब सरकार बनी तो इसी मगध के पावन धरती पर 458 किलोमीटर मात्र रोड बना हुआ था और 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 1754 किलोमीटर बनाया। प्रधानमंत्री की सड़क योजना में ये गारंटी थी। उस गांधी पे आरोप लगाते हैं, उस गांधी पे जो देश के लिए शहीद हो गए, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो गई, इंदिरा गांधी, और उस गांधी और राहुल गांधी पे सवाल उठाते हैं। जिसने सत्ता प्राप्ति के लिए देश को 2 टुकड़ा कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए। कहीं परिवारवाद नहीं है।
अगर परिवारवाद होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा दुनिया जानता है। जनता के जेहन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? जनता का जेहन में चल रहा है। मैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष महिला सेल की हूँ, पूर्व वार्ड काउंसिलर। आरजेडी से हैं? अच्छा, आरजेडी से। जनता ये चाह रही है कि महिलाओं कोई जंगल राज नहीं, जो जंगल राज जो कह रहे हैं आज लोग, भाजपा वाले जो कह रहे हैं जंगल राज, इनके शासन में आज मंगल राज हो गई है। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आरजेडी की महिला नेत्री आई हैं, वो कह रही है कि आपके शासन काल में अमंगल राज हो गया। किसके शासन काल में मंगल राज हो? हाँ, आप लोगों के शासन काल में अमंगल राज है, आप लोग जंगल राज कहते हैं। वो अगर आप गया में अगर आज हैं तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं इसी चौक पे 11 बजे रात्रि 11 बजे आप आएं और देखें कि कितने महिलाओं की संख्या आइसक्रीम खा रही है, चॉकलेट खा रही है, बादाम खा रही है, फास्ट फूड के दुकानों पे नजर आएंगी। लेकिन याद कीजिए 1999 से लेकर 2002 तक 5 बजे के शाम में ये लोग बाहर निकल सकती थी। 5 बजे शाम में, 12 बजे दिन में गया का सबसे प्रतिष्ठित गया कॉलेज था, गया के सबसे पूरे जिले का सबसे प्रतिष्ठित गया कॉलेज था। वहां लड़कियां अपने परिवार से कह के नाम कटवा ली थी। इतना तंग था लालू राज्य में और लालू के रहनुमाओं के जो एरिया था उसके कारण। दिवाकर जी, आज मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का और अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जब 90 से पहले की 2005 से पहले की बात आई है तो यही गया कॉलेज है, गया का ऐतिहासिक गया कॉलेज, एक जुडिशियल के बहुत बड़े पदाधिकारी की बेटी का चीरहरण दिन के 12 बजे दोपहर में कर दिया गया था। सब बहुत भूल गए। यहाँ के कुछ जो गण्यमान जो अपने मंत्री पद पे रह चुके हैं, अच्छे पदों पे रह चुके हैं, यहाँ वो अभी केस में वो इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं राजद के महिला नेत्री से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की बातों का जिक्र ना करें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जो लॉ मिनिस्टर थे वो रेप केस में गए थे कि नहीं, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर, और जो विश्व से भारत की बेटी मेडल लाने का काम करती थी, वो ब्रजभूषण का क्या हुआ, भाजपा के सांसद का? इनको हिंदुस्तान की संस्कृति से नफरत है, इनको सनातन धर्म से नफरत है। आज कांग्रेस का जो हट हुआ है यही सोच सुना जाए। मैं राम रोटी रोजगार की बात करता हूँ, ये लोग के डरने से डरने वाला नहीं हो। राम रोटी रोजगार मानने वाले लोग हैं, ये अभिचियों को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए इनका हश्र हुआ है और आने वाले समय में निस्तर नाबूद हो जाएगा ये लोग। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, शुरू से सनातन के आस्था के साथ खेल करने वाले लोग हैं। हम लोग तो गाय के गोबर का भी पूजा करते हैं, हम लोग सनातनी हैं। हम लोग तो जब गाय के गोबर का पूजा करते हैं तो फिर आगे क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिंगर कोई नेता था इनका, पूरा उस बेटी के पूरा परिवार को तबाह कर दिया लखीमपुर में। वो अनजकता नहीं था, इनको नहीं दिख रहा था। ब्रिजभूषण सिंह इनके पार्टी में थे। हाँ, पूछिए इनसे जरा। अभी आप गया के धरती पे हैं, इनका जंगल राज का नमूना देखना है तो श्री राम तिलकुट भंडार चल जाइए। ये लोग दिना डिस्ट्रिक्ट दिन में अपने गुंडों के बल पे उस दुकान को लूटने चल गए थे। इनका विधायक पूर्व मंत्री दुकान लूटने चल गया था। एक लास्ट सवाल मैं चाहूंगा, मैं विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हूं, तो मैं सारी जो युवा यहाँ पर जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पर बोल रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि माई बाप की सरकार ने 15 साल पहले युवाओं को, लड़कियों को कितना आरक्षण दिया, कितना स्कॉलरशिप दी। आज बिहार में बेटियों को, बिहार में तो ये मुद्दों का शोर है और आप देखिए कि गया की एक प्रगतिशील